नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? आप लोग का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। यदि आप लोग क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो और 2026 में क्लास 10th की परीक्षा दोगे और गणित से डर लगता है, गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डर लगता है, तो अभी मैं आप लोग को जो है संतोष सर आप लोग को एकदम जो है जबरदस्त तरीका से गणित का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा, जो तुम्हारे एग्जाम में सीधे टकराने वाला है। क्या आप लोग तैयार है? अगर तैयार है तो अपने जिला का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। और जो है क्वेश्चन बताने से पहले एक बार जो है आप लोग जो है जय मां सरस्वती जो है एक बार कमेंट बॉक्स में हमको जो है जरूर लिखिएगा। चलिए, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 10th का आप लोग जो है एग्जाम दीजिएगा, सेकेंडरी सेंटर 2026 में दीजिएगा। उसका आप लोग को जो है गणित का जो है अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके बताऊंगा। ठीक है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करूंगा जो आपके सीधे एग्जाम में लड़ने वाले हैं। तो आप लोग तैयार है? तैयार है तो फटाक से क्या कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आइए देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि जो है समय आप लोग को 3 घंटा 15 मिनट का कुल समय मिलेंगे। पूर्णांक यानी कितना नंबर के पूछे जाएंगे? 100 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा। आपका जो फाइनल एग्जाम 2026 में होगा, ये 100 नंबर का एग्जाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आप लोग को जो है प्रश्न पत्र यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 38 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल आप लोग को 138 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। ठीक है, आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या करते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बतलाऊंगा, सॉल्यूशन करके बतलाऊंगा। देखिए पहला यहाँ से आपका आपके स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आ गया है, देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से देखो, पहला आपका यहाँ से रहेगा आपका खंड और रहेगा जिसको बोलते हैं सेक्शन से। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक एक याद रखेगा प्रत्येक बच्चा कि प्रश्न संख्या आपको जो है 1 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको जो 1 से लेकर 100 तक प्रश्न है 4 विकल्प के साथ रहेगा। और आप लोग को जो है 50 प्रश्नों का याद रहे, 100 में से 100 क्वेश्चंस में से आपको जो है 50 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, और सही सही ओएमआर शीट पे क्या करना है, आप लोग को ओएमआर शीट देगा। जब एग्जाम की जब आप जाओगे एग्जाम हॉल में जाओगे तो कुछ एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव शीट देगा, उस पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही भरना है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे ये रहा। जल्दी जल्दी फटाक से सबका सब बच्चा अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, कौन से जिला से वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी जो भी सब्जेक्ट होगा सारा सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन पेपर आप लोग को प्रोवाइड करवा दे रहूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? अब देखिए संयुक्त संख्या क्या होता है, आप संयुक्त संख्या आप समझोगे तभी तो टिक करोगे ना। तो समझो संयुक्त संख्या क्या होता है। संयुक्त संख्या मतलब ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड, गुणनखंड कह सकते हो, दो से अधिक होता है। दो से अधिक गुणनखंड कितना होगा? दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक होना चाहिए। याद रहे, वैसा संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक होना चाहिए। देखिए यहाँ से देखिए, एक का गुणनखंड करेंगे तो एक गुने एक, बाबू दो ही हुआ। उसका देखिए दो का करेंगे तो क्या होगा? एक गुने दो ही होगा। उसका देखिए तीन का करेंगे तो एक गुने तीन ही होगा। गुणनखंड कितना होना चाहिए? दो से अधिक होना चाहिए। चार का करके देखो, चार का करोगे तो एक गुने दो गुने किस किस गुणनखंड का मतलब होता है चार में किस किस संख्या से भाग लग सकता है? एक से भी लगेगा, दो से भी लगेगा और चार से भी लगेगा। तो ध्यान से देखो, इसका गुणनखंड दो से अधिक हो गया क्या? देखिए एक दो तीन, तीन गो हो गया। तो ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक होता है उसको जो है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, संयुक्त संख्या। इसको मुझे कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग को जो डी होगा। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, 4 इज द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, इसको याद रख लीजिए। देखिए पाई कैसी संख्या है, बार बार पूछा जाता है पाई, पाई कैसी संख्या है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि एक अपर में संख्या है जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर है, एक पर में संख्या रेशनल नंबर है, एक पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर है, इनमें से कोई नहीं दीजिए। तो आपको बताना पाई कैसी संख्या, आज ही याद कर लो, मैं बताता हूँ, याद रहे। पाई का है चाहे दो पाई का है या पाई बट्टा कुछ भी रहे, आपको याद हमेशा रखना है कि ये हमेशा हमेशा अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से देखिए क्या है, एक अपरमेय संख्या, जो कि आंसर नंबर किसमें है आपका, आंसर नंबर ए में है। याद रखना प्रत्येक बच्चा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, चीजों को समझिएगा। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे, यानी 4 ऑप्शंस दिया होगा, निम्नलिखित में से कौन अपर में संख्या इरेशनल नंबर है। निम्नलिखित का मतलब नीचे देखिए क्या सब दिया गया है। देखिए यहाँ पे नीचे ये कुछ ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिया है और इसमें से बतलाया है कि कौन सा जो है अपर में संख्या इरेशनल नंबर है, अपर में संख्या। अब देखिए अपर में संख्या क्या होता है, जिसको अपर में संख्या पहला नंबर, जिसको अब रूट से बाहर करोगे अपर में संख्या, जो रूट में रहेगा अपर में संख्या होगा। अब देखिए इसको 4/3 काटिए तो 1/4 होगा। 1/4 का वर्गमूल कितना होता है? एक का एक, चार का दो, तो 1/2 ये तुम्हारा परम संख्या हो गया। पी बटा क्यू के रूप में आ गया, ये तो तुम्हारा परम हो गया। ये आपका परम, लेकिन सवाल में पूछा अपरम संख्या। देखिए अब देखिए 1/5, अब ध्यान से देखना, साथ साथ कैंसिल होगा तो बचेगा एक, एक का वर्गमूल एक भी परम है आपका, लेकिन 1/√5। अब देखिए 1/√5 आ गया, एक का वर्गमूल एक होता है, √5 का 5। अब इसका वर्गमूल तो होता ही नहीं है, √5 का वर्गमूल पूर्ण रूप से होता ही नहीं है, इसलिए जो यहाँ से देखिए, और 2 दूना 4, इसका 4 का वर्गमूल हो गया आपका 2, 2/1 का परम हो गया। लेकिन ये 1/5 होगा आपका परम संख्या होगा, 2/।
जो है 10 जो है ये आपका अपर में संख्या होगी, जो कि आंसर नंबर किस में है, आंसर नंबर आपका बी में है। याद रखना सारा का सारा बच्चा, सारा का सारा प्रश्न पत्र इसी से लड़ने वाला है आप लोग को। मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, 2 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन देखना। कह रहा है कि दो संख्याओं के लॉस और मौसा बराबर है। ऐसे दो संख्या जिसका लॉग से मतलब लघुत्तम समावर्तक, मौसा मतलब एचसीएफ, दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। मान लीजिए एक संख्या ये रहा 6,6 है। देखिए ये संख्या है, मान लीजिए इसका लघुत्तम निकालूंगा तो 6 का लघुत्तम यानी 6 से लगाऊंगा तो एक और एक आएगा, तो लघुत्तम कितना 6 आ गया। इसका मैं एचसीएफ भी निकालूंगा, जब एचसीएफ निकालूंगा 6 से भाग करूंगा, एक मतलब 6, यानी देखिए एलसीएम भी और एचसीएफ दोनों 6 6 आ गया। इसका मतलब दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या आपस में क्या है, दोनों संख्या आपस में बराबर है। याद रहे जब किसी भी संख्या का एलसीएम एचसीएफ बराबर होता है तो वो संख्या भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब कि संख्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आंसर क्या आएगा इसका, बी आएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी, ध्यान से देखते रहिएगा। आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। जो बच्चे गणित से डर लगता है आप लोग को टेंशन मत लेना, दिलदार मेहनत कर आप लोग के लिए सारा क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत ट्रिकली इसका ट्रिक से समझिएगा। कह रहा है कि सर 0.29 का रेकरिंग है, इसको बार इंग्लिश में पढ़ता है, इसको रेकरिंग पढ़ते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब क्या होता है, जो संख्या लिखा हुआ है संख्या को लिखिए, 29 लिखा हुआ है तो ऐसे करके 29 को लिख दीजिए। कितने अंक पे रेकरिंग चढ़ा हुआ है, 2 अंक पे, 1 2 तो 2 को 9 लिख दीजिए। देखिए 29/99 आंसर आ गया, 29/99 आ गया। देखिए कोई ऑप्शन है ऐसा जिसमें 29/99 है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। 29/99 ऑप्शन नंबर डी में है, डी क्या होगा आपका राइट होगा। याद रहे यही रेकरिंग का एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना सारा का सारा बच्चा, एकदम बहुत बढ़िया तरीका से मैं समझाने वाला हूँ आप लोग को। चलिए अब देखिए वो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तुम लोग को पता है 1 - sin² थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर। अचोच में क्या है साइड, तो यहाँ पे क्या करना साइड कर देना। ठीक है, ये सब ट्रिक है, याद रहे। अब cos साइड का मान कितना होता है, 1/2, इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 आ गया। तो आंसर यहाँ 1 है, यहाँ पे 1/2 है, और ऑप्शन से देखो इधर क्या 1/4 है क्या, ध्यान से देखना यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए गुरुजी 1/4 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। तो सारा का सारा बच्चा वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं सारा क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा सबसे पहले, सबसे सटीक मिलने वाला एग्जाम में। चलिए देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखो बुआरे, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ये क्वेश्चन आता ही आता है, कोई क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। देख लीजिए कह रहा है कि देखिए दशमलव प्रसार शांत, शांत का मतलब है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप के इसका जो है हर वाला माने नीचा वाला, ये अंश और हर वाला, ये 2 के 2 और 5 में रहना चाहिए, उसके सिवा कोई और नहीं। 40 का निकालेगा 2 5 में आएगा, 21 का निकालेगा तो देखो 7 × 3, देखो 7 × 3 2 5 है क्या, नहीं, इसका मतलब है ये अब आपका अशांत है, ये क्या अशांत है। लेकिन पूछा है शांत वाला, तो तुम 40 का तोड़ो, 40 का तुम फैक्टर तोड़ो फटाक से, बिलीव नहीं है तो लगाओ 2 से, ये तुम्हारा 20 आएगा, फिर लगाओ 2 से 10 आएगा, फिर 2 से लगाओ तुम्हारा 5 आएगा, फिर 5 से लगाएगा 1 आएगा, यानी 2 के पावर 3 गुने 5, तो क्या इसके रूप में आ गया। हाँ सर आ तो गई, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। याद रहे 2 और 5 के रूप में आ गया, इसका मतलब शांत है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, सारा का सारा बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो है कि नहीं, आप लोग देख लो 8 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना सारा का सारा बच्चा। कह रहा है गुरुजी निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। वो अशांत किसको कहते हैं, अशांत सर उसको कहते हैं जो 2 और 5 के सिवा किसी अन्य संख्या उसमें शामिल हो जाना चाहिए। जैसे कि फैक्टर निकालने के बाद 8 का 2 के पावर 3 होता है, इसमें तो बाबू, और 5 के पावर में 0 लिख सकता हूँ, इसमें तो है ही नहीं। अब देखिए 19 512 ये 2 के पावर 8 होता है। ठीक है, ये भी 2 और 5 के रूप में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये 15 जो है काटूंगा तो 3 से काट के गुना 6 और 5 या 15, यानी 5 2, यहाँ पे देखिए 5 में आ गया और 2 में आ गया। अब देखिए ये 343 है ना, यही आपका होता है, इसका आप नहीं निकाल सकते, 2 और 5 में ही नहीं आ सकता है। ठीक है, 7 का क्यों कर सकते हो आप, तो ये आपका जो है देखिए आंसर जो इसका होगा डी हो जाएगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर, क्योंकि ये 2 और 5 में नहीं आता है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद। ठीक है, चला याद है प्रत्येक बच्चे को। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कह रहा है गुरुजी, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है। यदि आप 400 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हो तो 5 कितना बार आ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए निकालते हैं हम लोग। देखिए 400 ये रहा, और देखिए 2 से लगाऊंगा 200 होगा, फिर मैं 2 से लगाऊंगा कितना होगा, 2 से लगाऊंगा तो कितना आएगा ये बाबू रे, फिर मैं 2 से लगाऊंगा 100 आएगा, फिर मैं 2 से लगाऊंगा कितना आएगा, 2 से लगाऊंगा तो ये 50 आएगा, फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा 2 से लगाऊंगा तो यहाँ पे 25 आएगा, और मैं फिर यहाँ से 5 से लगाऊंगा तो 5 आएगा, फिर मैं 5 से लगाऊंगा तो यहाँ पे 1 आएगा। देख सकते हो कह रहे हैं कि 5 कितनी बार आ रही है, 5 काउंट करो, 5 एक बार आई, 2 बार आई, तो 5 कितनी बार आई, 5 आपका 2 बार आई है। कितना बार आया बाबू रे, 2 बार आया है, तो इसका आंसर क्या होगा, दो। आंसर नंबर ए में है, ए इज द करेक्ट, ए इज द राइट आंसर होगा। सारा का सारा बच्चा देख लिए, समझ लिए, जल्दी से आप लोग क्या कि चैनल से जुड़ जाइए, और सारा का सारा प्रश्न पत्र आप लोग को दिलदार मैथ क्लास यूट्यूब चैनल से मिलते आया है और हमेशा से मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, अगली क्वेश्चन बाबू मेरे ध्यान से देखो, अगली क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी ये रहा, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। कह रहा है गुरुजी 130, 130 को क्या लिख सकते हैं, 15 × 8, 15 8 120, 120 प्लस कितना हो गया 10 आ गया।
देखिए 15 से भाग किया गया है इसमें, तो पहला कदम तुम्हारा 15 आ गया। अब इस 15 में क्या करना है, 15 में तुम 10 से भाग करेगा तो एक कम एक कम एक आएगा, 10 से उतरेगा तो 5 आएगा, शेष भाग किसे क्यों 10 से, तो तुम्हारा इसका 15 और 10 होगा, याद रहे तुम्हारा क्या हो जाएगा 15 और 10 होगा, जो कि आंसर नंबर किसमें है, आंसर नंबर तुम्हारा ए में है, ए द करेक्ट, याद रहे पहला ये और उसका जो शेषफल है वही दोनों दिखाता है 15 और 10, ठीक है। चलिए अब देखिए 11 नंबर ये रहा सारा 125 का परमेय का गुणांक क्या होगा, आप जानते हैं 125 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, देखो ऐसा 125 का तुम वर्गमूल निकालो, 125 का निकालेगा तो तुम्हारा 25 आएगा, फिर तुम 5 से लगाएगा तुम्हारा 5 आएगा, फिर तुम 5 से लगाएगा तो तुम्हारा 1 आएगा, इसका मतलब तुम्हारा 5 गुने 5 गुने 5 आ गया। देखिए दो चीज रहता है, जो सेम से मिलेगा उसको बाहर में लिखना है, जो बचेगा उसको रूट के अंदर में, 5 रूट 5 हो गया, देखिए गुना रूट के अंदर जो होगा वही परमेय गुणांक कहलाता है, रूट के अंदर क्या है 5 है, रूट 5 है, तो आपका क्या कहलाएगा इसका परमेय गुणांक, 5 रूट 5 में कहाँ है आंसर, ये रहा 5 रूट, देखिए परमेय गुणांक क्या है आपका, ये वाला रूट 5 है, क्या है रूट 5 है। चलिए याद रहे प्रत्येक बच्चे को, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमेय गुणांक रूट 5 है, यानी 5 रूट 5 तो टोटल आता है, लेकिन गुणांक परमेय को पूछेगा तो रूट हम 5 यहाँ पर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौ, ये क्वेश्चन भी 12 पूछे जाते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन को देखो, कह रहा है गुरुजी निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का मतलब नीचे जो है निम्नलिखित कौन सा जो है युग्म जो 100 अभाज्य संख्या है। अब बताओ 100 अभाज्य संख्या क्या होता है, चला 100 अभाज्य संख्या मतलब सर वैसा संख्या जिसका जो है एचसीएफ निकालने के बाद 1 आना चाहिए। अब देखो तुम 9 और 16 का एचसीएफ निकालो, कोई संख्या कटता नहीं है, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ 1, 21 और 80 का तुम्हारा 21 आ रहा है, और तुम्हारा 15 और यहाँ से तुम्हारा इसका कितना आ रहा है, तुम्हारा इसका जो है 5 आ रही है, और इसका तुम्हारा जो 13 और 13 आ रही है, ये रहा आपका, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जिसका एचसीएफ 1 आएगा उसको 100 अभाज्य संख्या का पेयर बोलते हैं, आंसर इसका क्या होगा, ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग कितना अच्छा बच्चे हैं। चलिए फटाक से आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कह रही है कि क्या कह रही है, रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, क्या याद रहे प्रत्येक बच्चा, रेखिक बहुपद द्विघात व त्रिघात जितना रहेगा उतना, रेखिक का मतलब होता है एक, रेखिक का मतलब क्या होता है बुआरे, रेखिक बहुपद का मतलब होता है एक, तो शून्य की संख्या भी कितना होगा, एक ही होगा, तो 3 है, 2 है, 0, तो एक किसमें ऑप्शन नंबर, अगर द्विघात रहता तो 2 होता, तो शून्य की संख्या कितना होता, तो त्रिघात है तो 3 होता, तो शून्य की संख्या 3 होता। अब देखिए एक्स, देखिए यहाँ से बहुपद जो है x-1 का शून्य क्या होगा, शून्य निकालने के लिए देखिए x-1 है, शून्य निकालेंगे बराबर 0 करेंगे, x बराबर इधर माइनस में डालेंगे तो प्लस का 1, तो देखिए क्या आ गया प्लस का 1, देखो चिन्ह बदल देना, ट्रिक इसका है जो यहाँ पे है उसको चिन्ह बदल दो, माइनस में है तो एक प्लस कर दो, तो इसका शून्य क्या प्लस का 1 आ गया, जो कि आंसर नंबर किसमें है 14 का आंसर नंबर ए में है, यही द करेक्ट, यही द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गुरुजी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि -4 और यहाँ से जो है 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, देखिए अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा का मान माइनस, पहले वाले को अल्फा बोलते हैं, दूसरे वालों को बीटा हम लोग बोलते हैं, इसका मान 7 दिया हुआ है। अब द्विघात द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, गुने प्लस का चिन्ह गुने अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, ये होता है फार्मूला। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा का मान कितना है बुआरे, अल्फा का मान -4 है, तो क्या कीजिए -4, बीटा का मान कितना है +7 इंटू एक्स, प्लस का चिन्ह है, अब गुना कीजिए, अल्फा का मान -4 है, अब गुने बीटा का मान 7 है, अब देखिए गुना कर दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह 7 में 4 जाएगा तो 3, यहाँ पे एक्स और माइनस का 28, यही आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स माइनस का 28, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स माइनस का 28, जो कि आंसर नंबर किसमें है, आंसर नंबर सी में है, तो सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। इस तरह से हम लोग कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और पैटर्न आपका हमेशा सेम रहेगा, याद रहे प्रत्येक बच्चे को। चलिए देखो मेरे बाबू यहाँ से अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए रहा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब होता है, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया है, कितना दिया है 5 दिया है, और यहाँ से और गुणनफल कितना है, तो अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, इसका मतलब क्या होता है अल्फा, मैं इधर लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 दिया है, और अल्फा गुने बीटा बराबर 6 दिया है, तो कहा है कि द्विघात बहुपद का, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा गुने बीटा ये लिखे थे अभी हम, यही तो फार्मूला था, इसी फार्मूला पे हम लोग को सेट करना है, अल्फा गुने, यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा, अल्फा गुने बीटा, याद रहे प्रत्येक बच्चों को अल्फा गुने बीटा। चलिए ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है, कितना है 5 है, तो कर दीजिए 5, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स प्लस का देखिए अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 6 है, तो यही आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, आंसर नंबर बी में है, बी क्या होगा आपका राइट होगा, बी क्या होगा सही होगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आप लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आसानी से, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए मेरे बाबू देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखिए रहा, 17 नंबर, यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस का 6 है तो शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा गुने बीटा, आप जानते हैं अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए होता है, क्या होता है बोले सी बट्टा ए, सी का मान देखिए ये आपका सी होता है,
तो सी का मान 8 है। सी का लास्ट वाला को सी बोलते हैं, तो सी बराबर तुम्हारा 8 है। और ए इसको बोलते हैं हम ए का मान कितना, नहीं कुछ होता है, गुणांक में ए है 1, वाई स्क्वायर गुणांक बोलते हैं तुम्हारा 1, 8/1 बराबर 8 आ गया, क्योंकि आंसर नंबर किसमें है, आंसर नंबर आपका जो है ए में है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन नंबर कह रहा है गुरुजी 18 नंबर क्वेश्चन से, बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस का 7x प्लस 2 में एफ, देखिए एफ एक्स है, देखिए एफ एक्स नीचे में क्या है एफ, एफ माइनस 1 है। देखिए एफ एफ बराबर है तो बीच वाला भी क्या होगा बड़ा, इसका मतलब एक्स बराबर क्या है -1। जहां जहां एक्स है कहां पे क्या -1 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 गुने एक्स का मान -1 का स्क्वायर माइनस का 7 गुने माइनस का 1 प्लस का 2 ये रहा। अब देखिए 3 गुने -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7 और प्लस का 2, 7 2 9, 9 3 कितना हो गया 12। आंसर किसमें 12 है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना पूरे बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ ध्यान से पढ़ते एक बच्चा, देखिए ये रहा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुपद जो है यहाँ से वाई एस सॉरी एक्स स्क्वायर -3 के शून्य क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0, शून्य ज्ञात करने बराबर 0 कर, देखिए यहाँ पे 2 है तो शून्य के भी 2 आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको इधर लाइए तो प्लस का यहाँ पे जो है इधर आ गया तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 क्या जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर हटेगा ना, जब स्क्वायर तो प्लस माइनस में रूट चढ़ता है, क्या चढ़ता है बारे प्लस माइनस में, जब स्क्वायर हटता हो तो प्लस माइनस में रूट चढ़ेगा, याद रहे। और देखिए एक्स बराबर क्या आ गया, प्लस का एक बार √3, एक बार क्या आ गया माइनस का √3, तो 3 माइनस √3 किसमें है, 3 माइनस का √3 आंसर नंबर बी में है, तो बी क्या होगा आपका राइट होगा, बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सारा का सारा बच्चे मैं देख रहा हूँ यहाँ से सबके सब बच्चे को समझ में आ रहा है ना, एकदम बहुत बढ़िया समझाऊंगा मैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान से देखना सारा का सारा बच्चा, ये भी क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से 6x माइनस का 2 है बराबर 0 है और 10x प्लस 2 बराबर 32 है, तो कह रहा है कि इसका मान आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के पास सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन जो है टाइम नहीं रहेगा और उतना टाइम देना भी नहीं है। तो सुनो क्या करना है, यहाँ से एक्स वाई का मान उठाना है और देखना है कि 0 पूरा है, तो देखो उठाइए, एक्स का मान यहाँ पे 6 रखिएगा तो 6 36, 36 माइनस जो है 12 जाएगा, तो ये तो आएगा ना 0। अब यहाँ पे एक्स का मान 2 रखो, जब एक्स का मान 2 रखेगा तो 6 दूना 12 माइनस यहाँ पे y का मान 6, तो 6 दूना कितना 12, 12 माइनस 12 0 आ गए, तो मतलब ये 0 आ गया, मतलब ये वाला तुम्हारा सेट हो रहा है। अब ये मान रख के देखो, y का मान रखो इसमें, अब इसमें भी रख के देखो, इसमें भी रख के देखो। अब देखिए x का मान तुम्हारा 2 आया है ना, तो 10 दूना यहाँ पे x रखें 10 दूना 20, और प्लस के यहाँ पे y का मान 6 6 दूना 12, 20 12 32 आ गया, इसका मतलब इसका ये, इसका ऑप्शन क्या होगा, आप मान रख दो ना उसी से आ जाएगा। इस प्रकार से मैं आज 20 क्वेश्चंस किया हूँ और ये 20 क्वेश्चंस के बाद मैं आप लोग को लाइव क्लास में जो है सारा का सारा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाला हूँ। तो जल्दी से दिलदार मैथ क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और ताकि जो ही मैं क्वेश्चंस डालूंगा सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचने वाला है। तो जय हिंद जय भारत, इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चंस लेके आऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर लेना। जय हिंद जय भारत, मैं आपका शर्ट संतोष सर, जय हिंद जय भारत।